राज्य के नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु आम निर्वाचन की घोषणा की गई है। उसी के तारतम्य में राजनांदगांव जिले में भी नगरीय निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में घुमका नगर पंचायत को छोड़ करके बाकी सब जगह आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जो शेड्यूल जो डिक्लेयर हुआ है उसमें नगरीय निकायों के लिए जो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 22/1/2025 और उसी दिन से नामिनेशन पेपर लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 28 तारीख को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। 29 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी और नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, ये 5 नगरीय निकायों के हमारे यहाँ इलेक्शन इन तिथियों में होंगे। अभी नगर पंचायत घुमका इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी परिसीमन का प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए भी आज ही से आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे यहाँ भी 3 चरणों में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। पहला चरण में राजनांदगांव ब्लॉक आएगा, दूसरे चरण में छुरिया ब्लॉक और तीसरे चरण में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव ब्लॉक। इस तरह से तीनों चरणों में जो त्रिस्तरीय पंचायत के 3 चरण और नगरीय निकाय चुनाव का 1 चरण, चारों चरणों में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में जो नाम निर्देशन पत्र जो लिए जाएंगे, तीनों चरणों में एक ही दिन लिए जाएंगे। 27 जनवरी से ये प्रारंभ होंगे। अंतिम तिथि जो है 3 फरवरी नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। समीक्षा का काम 4 फरवरी को होना है। नाम वापसी जो है 6 फरवरी तक लिया जा सकता है, जो निर्धारित टाइम है उसमें। और यदि पंचायत के चुनाव होते हैं, कई बार निर्विरोध हो जाएंगे, कई जगह चुनाव होंगे, तो जहां जहां चुनाव होंगे वहां पे पहला चरण का जो है वो 17 तारीख को मतदान होगा, द्वितीय चरण में 20 तारीख को होगा और तृतीय चरण में 23 तारीख को होगा। टाइमिंग जो है नॉमिनेशन पेपर जो लेने का है वो 10:30 बजे से चालू होगा। अंतिम नॉमिनेशन पेपर लेने का डेली का जो टाइम रहेगा वो 3 बजे तक रहेगा। नाम वापसी जो है वो 3 बजे तक नाम वापसी ले सकते हैं। जो भी डेट मैंने बताया, 31 तारीख को नगरीय निकाय के लिए और 6 फरवरी को पंचायतों के लिए है, तो वो 3 बजे तक ले सकते हैं। मतगणना का जो टाइम है, मतदान का जो समय है वो है 8 से 5 है, शहरी के लिए है। नगरीय क्षेत्रों में 8 से 5 और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पदों के लिए वहीं पे ही काउंटिंग चालू होती है, इसलिए 3 बजे के बाद मतगणना जो है उसी समय मतदान के पश्चात उसी जगह पे चालू होगी। खंड मुख्यालय में यदि मतगणना की जरूरत पड़ी तो जो भी जैसे 17, 20 और 23 को हमने काउंटिंग का बताया है, तो नेक्स्ट डे जो है वहां पे 18, 21 और 24 को 9 बजे प्रातः से अगर जरूरत हुई तो खंड मुख्यालय पे। कई जगह ऐसे होते हैं कि उस जगह पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वहां पे हम लोग काउंटिंग कराएं, तो अगर ऐसी कोई सूचना आएगी तो उसको हम लोग खंड मुख्यालय पे ला करके उसकी काउंटिंग हम लोग करा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सार्वजनिकरण टेबुलेशन का एक काम होता है, क्योंकि एक जनपद का एरिया या जिला पंचायत का एरिया काफी बड़ा होता है। टेबुलेशन का पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के मामले में खंड स्तर पे 19 प्रथम चरण में 19 फरवरी को, द्वितीय चरण में 22 फरवरी को, तृतीय चरण में 25 फरवरी को प्रातः 9 बजे से खंड मुख्यालय पे होगा। और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला पंचायत मुख्यालय पे 20 फरवरी को प्रथम चरण में, 23 फरवरी को द्वितीय चरण में और 25 फरवरी को तृतीय चरण में 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हम लोगों ने 18 जनवरी को कर दिया है। अंतिम प्रकाशन
में जो हमारे मतदाताओं की जो स्थिति है वो नगरीय निकायों में जैसे हम देखते हैं, राजनांदगांव में 1,35,151 है, 51 वार्ड है। डोंगरगढ़ के 24 वार्ड में 28,040 है। डोंगरगांव में 15 वार्ड में 11,942 है। छुरिया के 15 वार्ड में 3,072 है। लाल बहादुर नगर के 15 वार्ड में 3,590 है। इस तरह से 5 नगरीय निकायों में मतदाताओं की संख्या 1,81,795 है। इसमें आप देखेंगे कि ये सभी नगरीय निकाय में बहुत एक अच्छी चीज ये है कि सभी में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पांचों निकायों में अगर हम पुरुषों की बात करते हैं 87,562 है और महिलाओं की संख्या है 94,228। हर एक निकायों में भी ये संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और जनपदों में जो स्थिति रहेगी, चारों जनपदों का मिला करके 5,32,081 हमारे मतदाता हैं। राजनांदगांव जनपद में 1,58,042, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 1,31,971, डोंगरगांव जनपद पंचायत में 98,679 और छुरिया जनपद पंचायत में 1,83,389 है। इसमें डोंगरगांव और छुरिया ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पे पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ टोटल जो मतदान केंद्रों की संख्या है, राजनांदगांव में 148 बूथ है प्लस 7 सहायक मतदान केंद्र, मतलब 155 केंद्रों पे चुनाव होंगे। डोंगरगढ़ में 35, डोंगरगांव में 15, छुरिया में 15, लाल बहादुर नगर में 15। इस तरह से 235 बूथों पे नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों की बात करें तो 312 मतदान केंद्र हमारे राजनांदगांव ब्लॉक में, 263 मतदान केंद्र डोंगरगढ़ ब्लॉक में, 209 मतदान केंद्र डोंगरगांव में और 298 मतदान केंद्र छुरिया ब्लॉक में है। इस तरह से 1082 मतदान केंद्र 408 ग्राम पंचायतों में होंगे। वार्डों की संख्या हमारे यहाँ टोटल 120 है जहां चुनाव होंगे। टोटल कितने पदों पे चुनाव होंगे, उसमें 120 वार्ड में 120 पार्षदों का चुनाव होगा, प्लस इन सभी जगह पे सभी निकायों में राजनांदगांव में मेयर और बाकी जगह अध्यक्ष का। हमारी 13 है। जनपद सदस्यों की संख्या 95 है। सरपंच 404 है और पंचों की संख्या 5,590 है। मतलब इतने पदों के लिए टोटल चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त कहां पे क्या नाम निर्देशन पत्र जैसा नगरीय निकाय में अभी 22 से ही चालू होना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए हैं। कौन कहां नॉमिनेशन पेपर लेगा वो भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर रिटर्निंग अफसर होंगे राजनांदगांव नगर निगम के लिए, और सहायक रिटर्निंग अफसर श्री प्रकाश कुमार टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन, श्रीमती सरस्वती बंजारे, श्रीमती शीतल बंसल, ये वार्डों का वार्ड पार्षद के लिए लेंगे। नंबर 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक प्रकाश टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन वार्ड नंबर 14 से लेकर के वार्ड नंबर 26 तक, श्रीमती सरस्वती बंजारे वार्ड नंबर 27 से लेकर के वार्ड नंबर 39 तक, श्रीमती शीतल बंसल वार्ड नंबर 40 से लेकर के वार्ड नंबर 41 तक के वार्ड पार्षदों के लिए ये नॉमिनेशन लेंगे। ये अलग अलग कक्षों में, जैसे महापौर जी का जो नॉमिनेशन होगा न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 2, पार्षद वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 13 का न्यायालय नजुल अधिकारी कक्ष क्रमांक 31, पार्षद क्रमांक 14 से लेकर के 26 तक वार्ड पार्षद न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51, न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51 है ये। श्रीमती सरस्वती बंजारे लेंगे वार्ड क्रमांक 27 से लेकर के वार्ड क्रमांक 39 तक, न्यायालय भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कक्ष क्रमांक 50, और श्रीमती शीतल बंसल वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 40 से 51 तक के वार्ड कक्ष क्रमांक 30 में ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। इसी तरह से जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय राजनांदगांव के नॉमिनेशन पेपर लेंगे न्यायालय
अनुभागीय अधिकारी राजनांदगांव के कोर्ट में। इसी तरह से नगर पंचायत डोंगरगांव में वहाँ एसडीएम डोंगरगांव है वो, और साथ में जेपी खुटे वहाँ पे सहायक रिटर्निंग अफसर हैं वो। ये वहाँ 15 वार्ड हैं अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के, तो उनका अपने कोर्ट में लेंगे वो एसडीएम साहब। जैसा हम सब लोगों ने देखा, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की है। उसी के साथ ही जो है आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो जिले में भी हम लोगों ने आचार संहिता आज से ही लागू कर दिया है। इसमें हमारे यहाँ 5 नगरीय निकायों में ये निर्वाचन होंगे और 4 विकास खंड है, चारों विकास खंड में ये निर्वाचन होंगे और उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है। नगरीय निकायों में 22 जनवरी से नॉमिनेशन पेपर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 जनवरी को नॉमिनेशन पेपर लेने की प्रारंभ होगी। इसका पूरा शेड्यूल जैसा मैंने आप सब लोगों के समक्ष बताया, उस शेड्यूल के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी। मतगणना का मैंने बताया 11 जनवरी को ग्रामीण नगरीय निकाय के लिए, 17 तारीख को प्रथम चरण में जिन ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होना है वहां मतगणना होगी। द्वितीय चरण में 20 फरवरी को होगा और तृतीय चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा और इसके बाद किस तरह से इनका सारणीकरण होगा, फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, वो पूरा शेड्यूल एक बताया गया है। इसमें प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत राजनांदगांव है, द्वितीय चरण में छुरिया जनपद पंचायत है और तृतीय चरण में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव अपने विकास खंड जो है उसमें चुनाव होंगे। चुनाव की हमारी तैयारी जो है नगरीय क्षेत्रों में ईवीएम से होना है। इसमें अध्यक्ष और महापौर का डायरेक्ट इलेक्शन होना है और सभी पदों पे इसमें पार्षद और अध्यक्ष का या महापौर का वो ईवीएम के माध्यम से होना है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन और ईवीएम का इलेक्शन पिछले चुनाव में नहीं था, वो इस बार प्रारंभ हुआ फिर से। इसमें सभी महापौर, अध्यक्ष नगर पालिका या अध्यक्ष नगर पंचायत, उसके लिए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। हमारे यहाँ जनसंख्या के हिसाब से जो होता है, नगर पंचायत के मामले में 6 लाख, नगर पालिका के मामले में 8 लाख और महापौर के मामले में नगर निगम राजनांदगांव में 15 लाख रुपए की समय अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। इसके लिए हमारी एमसीएमसी की टीम वो काम करेगी और जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड पूरी टीम हमारी काम करेगी। आचार संहिता लागू हो गया है तो इसके लिए टीम जो है गठित कर दी गई है। वो अपना काम करके डेली रिपोर्ट वो जो है ना भेजेंगे हम लोग। इसमें चुनाव की तैयारी हो गई है। नॉमिनेशन पेपर कब कहाँ लिए जाएंगे इसका डिटेल जो है वो आज हमने बताया। अभी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, उनको भी हम बताएंगे। शिकायत की क्या व्यवस्था है उसकी भी हम सारी जानकारी जो है सब लोगों को देंगे। क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने हैं नगरीय निकाय में, तो ईवीएम के बारे में भी बहुत डिटेल से पॉलिटिकल पार्टीज को बताएंगे और सारे कैंडिडेट्स को कि ईवीएम का मूवमेंट कैसा होगा, क्या होगा, वो सारे सभी कैंडिडेट्स को भी जानकारी इसके देंगे। पंचायत चुनाव मतलब कैसे मतदान सामग्री, जैसे जिस भी मतदान समय अलग अलग, जैसे नगरीय क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेगा और इसकी पूरी हम लोग सारे मतदान केंद्रों पे इसका उल्लेख भी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक हो। सर, आगामी दोनों चुनाव को लेकर आप जो अति संवेदनशील क्षेत्र है या फिर संवेदनशील क्षेत्र है, कैसे कैसे मतलब आपने मुस्तैद किए हैं अपने जवानों को, क्या रोड रहेगा? हमारे राजनांदगांव जिले में करीब 93 जो पोलिंग बूथ्स हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में है और इन सब के लिए मतदान को लेकर हमारे यहाँ जो प्लान बना है, अभी जो जारी हुआ है वो 4 चरणों में प्लान होना है, मतदान होना है। नगरीय निकाय के सभी 11 तारीख को होना है चुनाव और उसके बाद 17, 20 और 23 को राजनांदगांव, छुरिया और आखिरी में डोंगरगांव और डोंगरगढ़ ब्लॉक का चुनाव होना है। इसको देखते हुए पहले से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। हिस्ट्री शीटर्स जितने हैं, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और जिला बदर के प्रकरणों को भी तेजी से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इन सब की चेकिंग की जा रही है। साथ ही सभी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे एमसीपी पॉइंट्स लग जाएंगे और वहाँ पे चेकिंग चालू हो जाएगी।
और प्रिवेंटिव एक्शंस भी बढ़ाने के लिए निर्देश सभी थाना चौकी प्रभारियों को दे दिए गए हैं। इसी के साथ जो हमारा नक्सल एरिया के लिए स्पेशली इंटर स्टेट मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारी, और जो हमारे इंटर स्टेट जॉइंट ऑपरेशन है नक्सल एरिया के बॉर्डर में, खासकर जो हमारा महाराष्ट्र गोंदिया के साथ लगा बॉर्डर है, वहाँ पे ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। इनकी संख्या भी अभी बढ़ जाएगी, और साथ ही जो ड्रोन पेट्रोलिंग हम लोग करते हैं एरिया डोमिनेशन, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक विस्तृत प्लान बना लिया है सिक्योरिटी का, और लगातार ड्रोन पेट्रोलिंग उसमें की जाएगी। जो मूवमेंट के लिए, जहाँ तक फोर्स की मूवमेंट और जो मतपेटी और ईवीएम्स की मूवमेंट के लिए बीडीएस और एंटी लैंडमाइन चेक भी स्टार्ट हो गए हैं, ताकि चुनाव से पहले सभी एरियाज और सभी पॉकेट्स की चेकिंग हो सके, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे चुनाव प्रभावित हो।